वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर की थ्योरम 1.4 को शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारे इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम ये प्रूव करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। हम इस प्रूफ को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? दोस्तों, मैथ्स में हमारे पास कई ऐसी थ्योरम्स आती हैं जिसे हम इस मेथड से प्रूव करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, जिस चीज को हमें प्रूव करना होता है हम अपने प्रूफ में उससे उल्टा अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि यहां पर प्रूफ क्या करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, बट मैं इससे उल्टा अज्यूम करूंगा अपने प्रूफ में कि लेट अस अज्यूम कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अपनी इस अजम्पशन की हेल्प से मैं अपने प्रूफ को आगे बढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों मुझे अपने प्रूफ में लगा कि जो मैंने अज्यूम किया है ये गलत है, तो दोस्तों अगर ये गलत हुआ तो रूट 2 रैशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, और प्रूव हो जाएगा। ये होता है दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो चलिए हम उल्टा कंसीडर करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। अब इसी को ही दोस्तों हम बेस मान के अपना प्रूफ आगे बढ़ाएंगे। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो आप ये जानते हैं कि हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। एक कंडीशन यहां पर ये रख लेंगे कि जो p और q है ये को प्राइम्स हैं। अब एक को प्राइम्स क्या होता है इसे एग्जांपल से समझिए। दोस्तों लेट्स से आप टू प्राइम नंबर को कंसीडर कीजिए, एक 2 एंड 3। दोस्तों 2 एक प्राइम नंबर है, इसका क्या मतलब है कि 2 के 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक खुद और एक 1, राइट। 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 3 और एक 1। ओके, अब इनके फैक्टर्स में दोस्तों कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 1। तो बस स्टूडेंट्स, वो प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उन्हें ही हम को प्राइम्स बोलते हैं, यानी कि 2 और 3 को प्राइम्स हैं। और मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि हमारी मैथ्स में हर एक प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। इसका मतलब यह है कि हर एक प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होता है। ये एक बड़ी मजेदार चीज है। तो यानी कि यहां पर भी p और q दो प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। दैट्स व्हाई मैं p और q को को प्राइम्स बोल रहा हूं। जैसे कि मैंने यहां पर दो प्राइम नंबर्स का एग्जांपल दिया 2 एंड 3, वैसे कोई दो प्राइम नंबर्स यहां पर p और q है। नाउ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ ना कि 1 एक ऐसा नंबर है जो p और q को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। चलिए अब दोस्तों से थोड़ा सॉल्व करते हैं। q को क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन की हेल्प से रूट 2 के पास लेके जाते हैं तो मिलेगा रूट 2 q इज इक्वल टू p। अब दोस्तों मैथ्स में दोस्तों ये जो रूट होता है ना, ये हमारी कैलकुलेशन को सिंपल कभी नहीं बनाता, ट्रिकी बना देता है। तो हम क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। कैसे हटाएं? तो दोस्तों स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करते ही रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोस्तों स्क्वायरिंग की तो रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2, क्यू का स्क्वायर देखिए क्यू स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकालते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। तो अब यहां पर दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वल है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि क्यू स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगा या फिर इंटीजर होगा? जरा सोचिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि p और q दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कि q एक इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर ही होगी। अब स्टूडेंट मजेदार बात तो अब आएगी, मुझे q स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर तभी मिल सकती है जब ये जो 2 है वो p स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर 2 पी स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा क्यू स्क्वायर का वो डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि वो तो एक रियल नंबर हो जाएगा, जैसे कि 5.5, 6.5, 7.5। बट मैंने अभी देखा कि मेरे पास जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब ये जो 2 है वो पी स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो हमें इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चला कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कि जो 2 है पी स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करता है। और यहां पर हम दोस्तों थ्योरम 1.3 लगा सकते हैं। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है तो दोस्तों जो p है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो हमारी थ्योरम 1.3 कहती है दोस्तों। तो हम लिखेंगे p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो 2 है वो p को डिवाइड कर रहा है, डिवीजन प्रोसेस हो रही है। और हमने इस चैप्टर में देखा है जब भी हमारे पास एक डिवीजन प्रोसेस होती है वहां पर एक रिलेशन बन के आता है हमारे पास, जो कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में स्टडी किया था, जो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर a होता है डिविडेंड, b होता है डिवाइजर,
Q इज क्वोशंट एंड R इज रिमाइंडर। नाउ दोस्तों, क्या हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर एक डिवीजन प्रोसेस हो रही है। हमने लिखा लास्ट में कि P इज डिविजिबल बाय 2। ये डिवीजन प्रोसेस को हम रफ साइड पर करेंगे अब। तो चलिए हम यहाँ पर P को 2 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 2 है वो P को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि 2 की टेबल में कहीं ना कहीं हमें P देखने को मिलेगा। तो लेट्स से मैं 2 को एक इंटीजर C से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास P आ जाएगा। तो दोस्तों जब P में से P माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए परफेक्टली डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डिवीजन प्रोसेस में जिस चीज को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और हमारे इस चैप्टर में हम डिविडेंड को A लेटर से शो करेंगे। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा P। उसके बाद जिस नंबर की हेल्प से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहां पर नंबर है 2, इसे हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसे हम B लेटर से शो करते हैं। अब दोस्तों जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास नंबर आ रहा है C, ये होता है क्वोशंट, जिसे हम Q लेटर से शो करेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास आंसर बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, और हमारे पास आंसर आ रहा है 0, यानी कि R इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं हमें A, B, Q, R सबकी वैल्यूज पता लग चुकी हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू 2C। वाह, अब आगे क्या करें दोस्तों? P इज इक्वल टू 2C आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, यहां क्या है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2। यहां मैं P की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो चलते हैं, हम लिखते हैं पुट P इज इक्वल टू 2C इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या बनेगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब दोस्तों जो 2 है वो 4 को कैंसिल आउट करेगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब और आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे? हाँ, थोड़ा बहुत रीअरेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं, ये जो 2 है इसे मैं Q स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो क्या बनेगा? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर। अरे वाह, ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। ये कुछ फर्स्ट जैसी नहीं बन गई दोस्तों। तो मैं यहां पर भी तो कह सकता हूं ना कि जो Q स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे C स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपके लिए। अब बताइए मुझे कि जो C स्क्वायर की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी या फिर एक रियल नंबर होगी? जरा सोचिए। जब मैंने डिवीजन प्रोसेस की थी मैंने आपको बताया था कि हम 2 को एक इंटीजर C से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे P मिलेगा। तो C एक इंटीजर था, तो C का स्क्वायर यानी कि इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो भी इंटीजर ही मिलेगा ना, यानी कि C स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर आएगी। और वो कब पॉसिबल है दोस्तों? वो तभी पॉसिबल है जब ये जो 2 है वो Q स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा, तभी तो एक इंटीजर आएगा। अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं किया तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, 5.5, 6.5 ऐसे करके, और ये तो रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते। तो यहां पर हमारे पास एक क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो 2 है वो Q स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब दोस्तों थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये जो 2 है वो Q को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। अब दोस्तों यहां पर कुछ अजीब सी चीज आपको दिख रही है, कैसे? जरा देखिए। इस साइड मैंने आपको क्या बताया था कि P इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, बढ़िया है। इस साइड देखते हैं Q इज डिविजिबल बाय 2, बहुत सही। बट अगर मैं ऊपर देखूं, मैंने क्या बोला है? P एंड Q आर को प्राइम्स। इसका मतलब क्या था दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो P और Q को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। और अभी मैंने इन दोनों से देखा कि 2 भी एक ऐसा कॉमन नंबर आ रहा है जो P और Q को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि P और Q को प्राइम्स नहीं है। तो मतलब ये जो मैंने माना था P और Q को प्राइम्स हैं, ये रॉन्ग हुआ। अगर ये रॉन्ग है इट मींस जो मैंने √2 इज इक्वल टू P बाय Q लिखा है ये भी रॉन्ग है, बिकॉज यहीं से तो मैंने कंडीशन बनाई थी। दैट्स रॉन्ग। अब अगर मैं √2 को P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा, इसका क्या मतलब है? कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। और दोस्तों अगर वो एक रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? इररेशनल नंबर। यही तो दोस्तों प्रूफ करना था हमें। तो देखा, ये होता है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है और उसको बेस बना के अपने प्रूफ को आगे बढ़ाया और देखा कि √2 को रैशनल मान के हमारे पास बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। और दोस्तों इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमने ये बोला कि हमने जो अज्यूम किया था √2 इज इक्वल टू रैशनल, वो गलत है। √2 क्या हुआ? एक इररेशनल नंबर। दोस्तों हो गया ना प्रूफ। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। वहां पर हमें सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके √3 को इररेशनल प्रूव करना है। सेम दोस्तों यही मेथड लगेगा, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।